तो लास्ट सेशन में हमने देखा था मैट्रिसेस, अभी इस सेशन में हम देखने वाले हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। व्हाट इज लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं, उसकी डेफिनेशन। व्हाट आर द टर्म्स वी आर गोइंग टू यूज इन एलपीपी, दैट आल्सो वी आर गोइंग टू सी इन दिस सेशन। फॉर्मूलाज और ग्राफिकल मेथड, सॉल्यूशंस ऑफ ग्राफिकल मेथड, हाउ वी कैन सॉल्व दिस, वी कंक्लूड द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, ये हम यहाँ पे देखने वाले हैं। प्रोसीड करता हूँ वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन, इसमें हम डेफिनेशन देखने वाले हैं लीनियर प्रोग्रामिंग। व्हाट इज लीनियर प्रोग्रामिंग? इट इज अ मैथमेटिकल मेथड फॉर डिटरमाइनिंग अ वे अचीव बेस्ट आउटकम। मतलब जो बेस्ट आउटकम है वो हमें निकालना है या फिर कंक्लूड करना है, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? एलपीपी। एलपीपी मींस सच अ मैक्सिमम प्रॉफिट और अ लोवेस्ट कॉस्ट। मतलब मैक्सिमम प्रॉफिट और लोएस्ट कॉस्ट में हमें वो कैलकुलेट कंक्लूजन लाना है, इसको हम बोलेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग। दैट इज लीनियर प्रोग्रामिंग। ओके, लीनियर प्रोग्रामिंग इज अ specific case of mathematical programming. More formally, linear programming is a technique for optimization of linear objective function subject to a linear inequality or equality. अभी inequality and equality concept मैं यहाँ पे बाद में डिस्कस करूंगा जब वो आएगा। तो उसके बाद में है, it is a feasible region is a convex polyhedron which is set of defined as the intersection of finite many half spaces. Each of the space is defined by a linear inequality. मतलब जो हम फिजिबल रीजन कंसीडर करने वाले हैं वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आपको वो समझ में आ जाएगा। इट इज ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज अ रियल वैल्यू अफाइन अ फंक्शन डिफाइन दिस पॉलीहेड्रन। और पॉलीहेड्रन कैसे ड्रॉ होता है वो भी हम देखेंगे। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज एलपीपी, हाउ वी कैन से एलपीपी प्रॉब्लम। ये आपके सामने एक एग्जांपल है, डेफिनेशन है, अ फंक्शन f of x1 x2 x till xn of x1 x2 xn is a linear function if and only if some set of constant c1 c2 cn f equals to, मतलब यहाँ पे आप अगर देख सकते हो कि ये फंक्शन है, इसको बेसिकली z से डिनोट किया जाता है। ओके, तो ये फंक्शन है, उसको स्पेसिफाइड कांस्टेंट रहते हैं, उसको बोलते हैं लीनियर फंक्शन। आपको लीनियर इक्वेशन सबको मालूम है, जैसे हम दो वेरिएबल के साथ में लीनियर इक्वेशन करते हैं, x प्लस वाई इक्वल्स टू समथिंग वैल्यू रहती है, उसको बोलते हैं हम लीनियर इक्वेशन। वही है लीनियर फंक्शन, इट्स अप टू n। वहां पे हमने कांस्टेंट बोले हैं, मतलब जो कुछ भी कांस्टेंट होंगे उसके साथ में हम अलाइन करेंगे। मतलब c1 x1 प्लस c2 x2 ऐसे कांस्टेंट उसके साथ रहेंगे, उसको हम बोलते हैं लीनियर फंक्शन। इट इज डिनोटेड बाय z। और एग्जांपल है हमारे सामने x1, उसके बाद में 5x1 6x रेज़ टू 4, बाद में है 3 नॉर्मल। ओके, आगे बढ़ते हैं, डेफिनेशन ऑफ टर्म ऑफ एलपीपी, दैट इज लीनियर इनइक्वालिटीज। अभी इनइक्वालिटीज जहां पे हम इनइक्वालिटीज बोलते हैं, यहाँ पे ग्रेटर देन और लेस देन वैल्यूज यूज होती है। मतलब क्या है? डेफिनेशन फॉर एनी लीनियर फंक्शन एंड एनी नंबर ऑफ p दैट इनइक्वालिटीज, ये आप देख सकते हो नीचे जहां पे हमने ये ग्रेटर देन और लेस देन का साइन है, आपने देखा होगा फंक्शन की आगे, मतलब x1 x2 xn ग्रेटर देन b लेस देन b, लीनियर इनइक्वालिटीज कहा जाता है इसको। If inequalities can be rewritten as a linear equation inequality, then it is the one. Thus, x1 plus 2x x raised to 2 less than equal to 3x raised to 3. अभी ये यहाँ पे x स्मॉल यूज किए, उसके बीच में मल्टीप्लिकेशन साइन लग रहा होगा आपको, पर वो x है। लीनियर इनइक्वालिटी बिकॉज कैन बी रिटन एज, जहां पे हम इनइक्वालिटीज मतलब लेस देन इक्वल टू साइन कंसीडर करते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। लीनियर इक्वालिटीज वेयर इक्वल साइन इज यूज, मतलब जहां पे हमने लेस देन इक्वल टू साइन यूज किया था या ग्रेटर देन इक्वल टू साइन यूज किया था, वहां पे हम क्या यूज करें? इक्वल साइन इज लीनियर इक्वालिटी। उसके बाद में है लीनियर प्रोग्रामिंग। अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज ऑप्टिमाइजेशन ऑफ अ प्रॉब्लम फॉर व्हिच वी अटेम्प्ट टू मैक्सिमाइज अ लीनियर फंक्शन ऑफ अ डिसीजन वेरिएबल। मतलब हम क्या करते हैं? हम जो कंक्लूड करते हैं कि मैक्सिमाइज लीनियर फंक्शन फॉर डिसीजन वेरिएबल, that is linear programming problem. The value of decision variable must be
satisfy the set of constraint. आपको constraint भी मालूम पड़ जाएगा. Constraint क्या रहता है? Specifically जहाँ पे डिसीजन मतलब कंडीशंस रहती है कि स्पेसिफाइड उसके ग्रेटर देन ही चाहिए, उसको बोलते हैं हम कंस्ट्रेंट. ईच विच मस्ट बी लीनियर इनइक्वालिटी और लीनियर इक्वालिटी. Assign restrictions on each variable. For each variable xi, sign restriction can be either says as xi is greater than 0 or less than 0 or unrestricted. Okay, तो ये है. यहाँ पे हम देखेंगे आगे सॉल्यूशन. सॉल्यूशन इज अ लीनियर. हम टर्म्स देख रहे हैं, डेफिनेशंस मतलब एलपीपी के जो कुछ भी टर्म्स है उसके हम डेफिनेशन अभी देख रहे हैं. तो उसमें ही सॉल्यूशन, अ सॉल्यूशन इज अ लीनियर प्रोग्रामिंग इज अ सेटिंग ऑफ वेरिएबल्स. उसके बाद है फिजिबल रीजन. व्हाट इज फिजिबल रीजन? ये आपको आगे जब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे तो आपको फिजिबल रीजन समझ में आ जाएगा, पर ये आप डेफिनेशन के लिए समझ लो. The feasible region is a linear program, is a set of possible feasible solutions. उसके बाद है feasible solution. A feasible solution is a linear programming is a solution to the satisfy all constraint. Constraint मतलब जो कुछ भी conditions रहेंगे उसको satisfy करके आपको solution मिलेगा, उसको बोलेंगे हम feasible solutions. Basic and non-basic variable and solutions. Consider the linear programming problem in which all constraints are equalities. Okay. Conversion of can be accomplished by the slack and excess variables. Definition: if there is an n variable and m constraint, a solution with the most m non-zero variable is a basic solution. जब ये satisfy करेगा. In a basic solution, n m of zero values variable are considered as a non-basic variable and the remaining m variable are considered as basic variable. आगे बढ़ते हैं. Dual LPP meaning क्या है इसका? देखो, duality is a state of having two distinct but related parts. The concept of representation of possibilities and integrated universal state that has been proposed and reputed as in a diverse discipline. For example, philosopher speaks of mind and matter as underlying all known phenomena. On purpose of underlying principle and good and bad, and the Dectorian of the people have both physical and spiritual nature. And chemists have proved that every definite component consists of two parts having opposite electrical activity. It turns out that every LP problem has a related problem called as dual problem or dual. The dual form information contains in our original problem called as optimal problem or the prime. So when solved, the dual problem is essential information about solution of the primal. So basically two distinct part रहते हैं जिसमें हम LPP डिवाइड करते हैं. बेसिकली दो फिनोमेना कंसिडर किए जाते हैं, उसके हिसाब से ड्यूअलिटी परफॉर्म होती है. तो हम ये आगे देखेंगे. उसके बाद में है ड्यूअल प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन. मैं अभी के लिए ये स्किप कर रहा हूँ. हम आगे जब इसके ऊपर प्रॉब्लम देखेंगे तब हम ये कंसिडर करेंगे. आगे बढ़ते हैं हम सिमेट्रिक LPP फॉर्मेशन के ऊपर. Whenever we are going to deal with formulation of LPP, what are the main aspects we are going to deal with? These are the mainly 4 steps of mathematical formulation of LPP. मतलब हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, वो हमारे ये steps. First है identifying a decision variable. उसके बाद identifying a set of constraint, identifying the object function and identifying the object function is first step. और additional non-negative restrictions. मतलब ये ऐसे है. Okay, हम first of all देखते हैं identifying decision variable. That is identifying a decision variable and assign symbol x and y. मतलब हमें क्या करना है, समझ लो मुझे प्रॉब्लम दिया गया है तो प्रॉब्लम में दो कंस्ट्रेंट कंसीडर करने, हम 2 वेरिएबल्स के ऊपर ही काम करने वाले, तो हमें पहले x और y करके 2 वेरिएबल कंसीडर करने पड़ेंगे. उसको हम बोलेंगे आइडेंटिफाइंग डिसीजन वेरिएबल. उसके बाद आइडेंटिफाइंग द सेट ऑफ कंस्ट्रेंट. Identify the set of constraint, express them into linear equalities and inequalities term of decision variable. These constraints are given conditional. मतलब बेसिकली हम इसका इक्वेशन फॉर्म करेंगे. इक्वेशन फॉर्म करते वक्त आपको क्या कंसीडर करना है, whether it is linearly equation or inequation, that is less than equal to or equality. Okay, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं identification of objective function. Identify objective function, express its linear function decision variable.
It might take from maximum profit or profit product or minimizing a cost. Additional or non-negativity restriction, that is हम जो लिखते हैं कि x is less must be greater than 0 or less than 0, that is additional non-negativity restrictions. अभी हम फॉर्मुलेशन कैसे करते हैं उसका एक एग्जांपल आगे जाके देखेंगे. उससे पहले सॉल्यूशन बाय ग्राफिकल मेथड, द लीनियर प्रोग्रामिंग विद टू डिसीजन वेरिएबल, ये ध्यान में रखना है, हम टू डिसीजन वेरिएबल के साथ काम करने वाले solve graphically. Although the method is quite simple, the principle of solution based on certain analytical concepts. This is one of the simplest method solve linear programming problem. Treat each inequality into equality. मतलब जहाँ पे greater than less than sign होता है उसको हमें equal to consider करना है. Plot the point and draw the line graph for equality. हम ये देखने वाले हैं, हमें जो ग्राफिकल ये प्लॉटिंग टेबल होता है या प्लॉटिंग पेपर होता है उसके ऊपर हमें ग्राफ ड्रॉ करना है. Draw the region whether towards 0, always origin from the less than equal to arrow. Find out the common feasible region. मतलब हमें उसमें लास्ट में जो दो लाइन से लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है उसके इक्वेशंस के हिसाब से, उसके बाद में उसमें से फिजिबल रीजन हमें फाइंड आउट करना है क्लोज, एंड दिस मे बी ओपन्स रीजन ऑफ द क्लोज पॉलीगॉन. द ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ ऑलवेज वर्टाइसेस पॉलीगॉन. Substitute of the value vertices, maximize and minimize objective. Find the optimized solution, that is maximum objective where the solution is maximum and minimize the objective where the solution is minimum. मतलब हमें दो solutions मिलते हैं कि maximize और minimize. Okay, ये solution हम graphical method हम आगे देखेंगे. हम पहले देखते हैं how to represent या फिर formulate the mechanism. अभी formulate करना है, समझ लो मुझे formulate करना है, मुझे एक problem दिया है, मुझे वो LPP में फॉर्मुलेट करना है. कैसे फॉर्मुलेट किया जाता है यहाँ पे देख सकते हो आप. आपको बोला गया है अ कंपनी मैन्युफैक्चर्स टू प्रोडक्ट, मतलब आपकी कंपनी दो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है. एक प्रोडक्ट का नाम है ए और दूसरे प्रोडक्ट का नाम है बी. बोथ प्रोडक्ट पासेस थ्रू टू मशीन्स, मतलब दो मशीन है हमारे पास, दोनों मशीन से ये प्रोडक्ट होते हैं, तो इसके लिए वो दो मशीन से पास करते हैं. फर्स्ट है M1 और दूसरी है M2. द अवेलेबल कैपेसिटी फॉर ईच मशीन टाइम रिक्वायर्स टू ईच प्रोसेस each unit product A and B are profit per unit product A and B are given below. मतलब क्या दिया गया है, प्रोडक्ट समझ लो मेरा क्वांटिटी है A, मेरा फर्स्ट प्रोडक्ट है A और ये B. मशीन 1 से टाइम लगता है 3 आवर्स A को और मशीन 2 से लगता है 5. ओके, मशीन B को लगता है 4 आवर्स, मशीन B को मशीन 2 से लगता है 6 आवर्स. टोटल प्रॉफिट ईच प्रोडक्ट से निकलता है, ए से निकलता है 25%, 25 पर यूनिट, और बी से निकलता है 30 पर यूनिट. अभी आप देख सकते हो हमारे पास अवेलेबल टाइम है 300 आवर्स फॉर मशीन 1, मतलब ये मशीन हमारे लिए अवेलेबल है 300 आवर्स के लिए, और मशीन 2 अवेलेबल है हमारे लिए 320 आवर्स के लिए, मतलब 320. तो फॉर्मुलेट अबव एलपीपी एंड मैक्सिमाइज प्रॉफिट. अभी हमें इसे फॉर्मुलेट करना है. फॉर्मुलेट करते वक्त क्या करना है, डिसीजन वेरिएबल पहले कंसीडर करो. क्या बोला है, a profit depend upon number of product, that is A and B are produced. Let number of product A be the X and let number of product B will be Y. मतलब हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लिया, वही है डिसीजन वेरिएबल. पहले हमने प्रोडक्ट को X और Y कंसीडर कर दिया, मतलब X को हम कंसीडर A के प्रोडक्ट को हम कंसीडर कर रहे हैं X और B के प्रोडक्ट को कंसीडर कर रहे हैं Y. मतलब हमें यहाँ पे मैक्सिमाइज और मिनिमाइज फाइंड आउट करना है. उसके बाद में आगे बढ़ते हैं. ऑब्जेक्टिव फंक्शन, बेसिकली फंक्शन मतलब जो z से रिप्रेजेंट होता है या फिर f से रिप्रेजेंट किया जाता है. आवर ऑब्जेक्टिव इज मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, दैट इज हमारा जो रेट दिया था, क्या रेट दिया था हमें, फर्स्ट का दिया था 25x प्लस 30y, मतलब फर्स्ट प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट का था, हमें पर प्रोडक्ट कितना मिलता है 25, और यहाँ पे बी का मिलता है पर प्रोडक्ट 30. ओके, आप देख सकते हो यहाँ पे टेबल है, यहाँ पे प्रॉफिट लिखा है 25, यहाँ पे लिखा है 30. हमने प्रोडक्ट का काउंट निकालना है तो इसलिए हमने XY यूज किया है. तो प्रोडक्ट पहले X 25x प्लस 30y, दैट इज प्रोडक्ट F मैक्सिमाइज प्रॉफिट. उसके बाद में कंस्टेंट. अभी कंस्टेंट कैसे निकालना है वो ध्यान में रखो. हमें क्या बोला था, मशीन 1 से जब आप काम करते हो तो आपको लगता है एक प्रोडक्ट के लिए 4 आवर्स, बराबर. मतलब M1 से निकलता है तब उसको लगता है 3 आवर्स और 4 आवर्स लगते हैं B मतलब जो M2 से. ओके, तो हमें टोटल, सॉरी ये मशीन 1 का ही है बोथ, मतलब मशीन फर्स्ट प्रोडक्ट के लिए 3 आवर्स, सेकेंड प्रोडक्ट के लिए 4 आवर्स, मतलब ये 3x
प्लस 4y दैट इज टोटल हमारे पास है 300 आवर्स, मस्ट बी 300 मतलब लेस देन इक्वल टू दिया है यहाँ पे। उसके बाद में है M2 मशीन से कितने लगते हैं, अभी पीछे जाता हूँ वापस आपको समझ में आ जाएगा। ये देखो ऐसे इक्वेशन बनाया है 3x प्लस 4y मस्ट बी मतलब ग्रेटर लेस देन इक्वल टू 300। इसमें यहाँ पे वही है 5x प्लस 6y दैट इज लेस देन इक्वल टू 320। ये देख सकते हो आप यहाँ पे 5x प्लस 6y लेस देन इक्वल टू 320, लेस देन इक्वल टू 320। ये हमारा कंस्ट्रेंट बन गया। उसके अंदर फॉर्मुलेशन एलपीपी क्या हुआ, टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट f इक्वल्स टू 25x प्लस 30y subjects to 3x plus 4y less than 300, 5x plus 6y less than 320, that is x is greater than 0 and y is greater than 0। ओके, ये हमारा फॉर्मुलेशन है। इसको हमें यही प्रॉब्लम आते हैं नॉर्मली एग्जाम में, हमें कि हमें फॉर्मुलेट करना पड़ता है। एक एग्जांपल है, या आप खुद कर सकते हो, बहुत इजी है। मैं वापस रिपीट करता हूँ, ये भी मैं करके दिखाता हूँ आपको। अ मैन्युफैक्चरर मेक्स टू टाइप्स ऑफ लैम्प, मतलब ए नाम का एक लैम्प है और बी नाम का लैम्प, ट्रीटेड बाय कटर एंड फिनिशर। दो जैसे कल्चर फिनिशर करके दो ये है डिपार्टमेंट कंसिडर कर लो, या फिर इट इज अ पर्सन कंसिडर कर लो। तो उसको क्या लगता है, लैम्प ए रिक्वायर्स 2 hours फॉर कल्चरल टाइम एंड 1 hour फॉर फिनिशर्स टाइम। Lamp B requires 1 hour for culture time and 2 hours for finisher's time. The culture has 140 hours, finisher has 76 hours available time. Each month profit is 1 lakh A for and 6 rupees and for lamp B is 11 rupees। मतलब यहाँ पे जो A के लिए प्रॉफिट है वो 6 का है और B के लिए प्रॉफिट है वो 11 का है। तो हमें यहाँ पे प्रॉफिट है हमारे पास, तो हम जैसे पहले भी किया था वैसे ही करेंगे। F क्या होगा, F इक्वल्स टू पहले आइडेंटिफाई करेंगे हम प्रोडक्ट A दैट इज फर्स्ट लैंप इज X एंड सेकंड लैंप इज Y। उसके बाद में हमारा इक्वेशन क्या आएगा, 6x प्लस 11y दैट इज हमारा मैक्सिमाइज फंक्शन होगा वो। उसके बाद में हमारा यहाँ पे इक्वेशन बनेगा 2x प्लस y दैट इज 104 लेस देन इक्वल टू 104। यहाँ पे एक आएगा x प्लस 2y दैट इज लेस देन इक्वल टू 76। अभी मैं दिखाता हूँ वही है ऑब्जेक्टिव। यहाँ पे हमने प्रोडक्ट कंसिडर किया है x, लैम्प A कंसिडर किया y। उसके बाद में हमने फंक्शन बनाया ऑब्जेक्टिव फंक्शन दैट इज f इक्वल्स टू 6x प्लस 11y, वही बोला था मैंने अभी। उसके बाद में कंस्टेंट हमने कटर के लिए बनाया तो 2x प्लस 1y दैट इज लेस देन इक्वल टू 104 ओके। उसके बाद फिनिशर के लिए 2x प्लस 2y दैट इज लेस देन इक्वल टू 76। फॉर्मुलेशन कैसा हुआ हमारा, ये जो फंक्शन है हमारा उसने वो हमने लिख दिया। उसके अंदर सब्जेक्ट क्या लिखे हमने, जो हमारे इक्वेशंस आए वो। और उसके बाद में यह है रेस्ट्रिक्शन, मतलब नॉन जीरो रेस्ट्रिक्शन दैट इज x इज ग्रेटर देन 0 और y इज ग्रेटर देन 0। ये हमारा फॉर्मुलेशन, ये थर्ड एग्जांपल है। ये आपके लिए मैं बाकी रखता हूँ, आप बाद में कर सकते हो। अगर कुछ डाउट रहा तो यहाँ मुझे बाद में पूछ सकते हो। बहुत से प्रॉब्लम्स है, मैं यहाँ भी ये स्किप करने वाला हूँ। बहुत से प्रॉब्लम मतलब मैं ये फॉर्मुलेशन के लिए यूज किए गए। तो यहाँ तक हमने फॉर्मुलेशन देख लिया। हम अभी यहाँ पे